ये दोस्तों 5 बजने में 4 मिनट हैं। तो ये देखिए ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों 5 बजने वाले हैं। तो रिसु मेरा वॉक में चले गया था 4:30 बजे, तो फिर मैं भी उठ गई। अभी 5 बजे ना अंधेरा ही रहता है, तो मैंने कहा मैं छत में चले जाती हूँ थोड़ा 5:30 बजे तक आधा घंटे छत में घूम करके आती हूँ, फिर मैं आकर के काम करूँगी। तो मैं छत में चले गई थी ना, छत में घूम करके आई, मतलब 15 मिनट ही घूमी होंगी मैं। 15 मिनट तक घूमी ना छत में इधर को ना थोड़ा सा कीचड़ जैसा हो रखा ज़्यादा ही बारिश की वजह से। तो मैंने सोचा छत थोड़ा सही हो गई होगी, क्योंकि आजकल दिन में ही 1-2 घंटे बारिश आ रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है पर आ ही रही है फिर भी उसकी वजह से, क्योंकि छत में बहुत फिसलनपन हो रखा है ना। तो मैं 10-15 मिनट तो घूमी खूब अच्छी तरीके से। उधर को नहीं घूमी मैं, फिसलन हो रही थी जहाँ पे। फिर लास्ट में मेरा पैर पड़ा ना, इतने ज़ोर की फिसली ना मैं वहाँ पे मेरे पूरी सलवार गंदी हो गई, पूरा कीचड़ ही कीचड़ लग गई पीछे से। इसमें टी-शर्ट में भी लगा है, पर सलवार तो मैंने फटाफट से चेंज ही कर ली थी। अब मैंने कहा टी-शर्ट अब नाम रहती है, अब काम ही करना है उसके बाद नहाना ही है। तो ये देखिए पूरा लग गया। तो अच्छा हो ना मुझे लगी नहीं चोट, और थोड़ा सा मैं फिसली तो मतलब पैर तो मेरा आगे पीछे को हुआ, लेकिन इतना लगी नहीं, मतलब मुझे बस इतना है भगवान की कृपा से। इतने जोर का फिसली ना मैं। वो एक तो अंधेरा, आजकल ना 5 बजे के टाइम पे भी अंधेरा ही रहता है, और वहाँ पे ना बहुत ही फिसल हो रही है बारिश की वजह से। बहुत ज़्यादा हो रखा है बारिश से, तो इतना दिमाग ख़राब कर रखा है। नवरात्रियाँ शुरू होने वाली है, फिर भी अब ये बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही है आजकल। फिर भी मतलब दिन में 1-2 घंटे 1 बजे का टाइम पकड़ रखा है, आ ही जा रही है खूब जोर की। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो अब काम कर लेते हैं, फिर और तो कुछ नहीं हो सकता है। तो काम में लग गई थी। सलवार तो चेंज कर दी थी, वो पूरी वाइट वाली पहनी थी ना, वो जो उसमें पूरा दाग जैसा, वो साफ़ ही नहीं हुई धो करके भी, निशान जैसा ना पड़ ही गया उसमें। तो अब मैंने कहा अंदर का बिस्तर उठा लिया था, तो अब मैंने कहा इधर का इसका भी सही कर देती हूँ, इसको भी उठा देती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ। मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है। थोड़ा मैंने कहा बारिश कम ही हो गई है, तो अब धीरे धीरे करके सफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ना निकाल दूँगी, प्लग लगाता है ना इसमें यहाँ पे, तो उधर को रख देता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, भजन लगा रखे यहाँ पे मैंने अच्छे से। अभी ना बाहर अंधेरा ही, इतना उजाला नहीं हो रखा आजकल, थोड़ा सा देर में ही उजाला होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी पिया था मैंने, पानी भी नहीं पिया था। एक तो मेरे पैर पे दर्द हो रही थी, पीछे से ऊपर तक गिरी, तो मुझे इतना गुस्सा आ गया ना, मैंने घूम ही नहीं पाई, और ये छत पे ऐसा हो रहा। तो मैं वैसे आजकल ना ज़्यादा जाती नहीं छत में, क्योंकि बाहर से ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ ना। आजकल बारिश की वजह से छत फिसल हो रही ज़्यादा, तो इसीलिए मैं नहीं जाती थी। तो आज मैंने कहा चलो उठ गई थी, मैंने कहा घूमी आती हूँ, अब तो इतनी बारिश नहीं हो रही, सही हो रखा होगा। बीच में तो सही था, पर किनारे की ओर को ना हो गया था थोड़ा सा। तो रिसु भी मेरा वॉक करने के लिए गया है। आज मैंने इसे बीच वाली देली में ना पेंट करा, जिसमें इसमें लिखना भी है, और आधे काम भी करने हैं। बहुत सारे काम है, मंदिरों की माला धोनी है। मतलब आधे काम सुबह के होने के बाद आज दिन भर ही मेरे काम थे। आज तो मेरी ना कमर टेढ़ी हो रखी है। अभी रात का समय वीडियो एडिट करी ना, इतनी कमर में दर्द हो रही है। हाँ सारे दिन भर ना मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिला मुझे बैठने का। थोड़ी देर दिन में थोड़ी देर खाना खाने के बाद आराम किया था मैंने, बस हो गया। तो अब यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी पहले अच्छे तरीके से। इधर कोने में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के कभी कभी हो ही जाते हैं जाले जूले भी ना, तो उनको भी साफ़ कर लूँगी। और 5:30 बजे से जो काम शुरू करा था ना, लगातार आज मेरी कड़ी मेहनत हुई है, और पानी पीने का तक टाइम नहीं मिला था आज। कमर तोड़ वाली मेहनत हुई है आज हमारी। तो काम इतने सारे हो जाते हैं ना, अब जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे काम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से दिमाग ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि बारिश बहुत हो ही रही है, फिर भी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रखा है बारिश ने। तो अब नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगी परसों से। तो अब यहाँ पे झाड़ू लग गया था मेरा ना, पोछा भी लगा दिया था मैंने। मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने चार्ज पे लगा दिया था फ़ोन। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। अंदर की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई थी। अब मैंने कहा बर्तन रख लेती हूँ। चाय रखी थी, चाय हमेशा रखती हूँ पर पी नहीं पाती हूँ कभी कभी हो पाता है कि पी पाती हूँ करके, पर मैं यहाँ पर चाय रखी दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना चाय पी लूँगी तो थोड़ा एनर्जी आ जाती है करके। पर एनर्जी तो सुबह सुबह में एनर्जी खूब रहती है, उसके बाद काम करने के बाद जो थकान हो जाती है ना, फिर तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो पर यहाँ पे मैंने चाय रखी दी अपने लिए, और बर्तन रख देती हूँ। थोड़ा बहुत बर्तन है इसमें सूखे हुए रात के, तो मैंने कहा इनको भी रख देती हूँ।
पानी आ गया था, पानी आने भी भर दिया था मैंने पीने का। अंदर की साफ़ सफाई हो गई है, बाहर की अभी मैंने कहा थोड़ा सा ना मतलब मैं अपने करते रहूँगी थोड़ा थोड़ा, उसके बाद रिशु आएगा तो आज मुझे ना रिशु को भी लगाना है, करेगा तो क्योंकि उसके मूड की बात होती है, उसका मन होगा तो करेगा, नहीं होगा तो फिर वो नहीं करता है। तो पर यहाँ पे मैं बर्तन रख लेती हूँ। और जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ, दिवाली में खासकर ये भी साफ़ करो। वैसे तो सफाई होते रहती है पर फिर भी दिवाली में थोड़ा ज़्यादा ही कसरत हो जाती है। तो ये भी, इधर भी किचन भी करना ही है, ऊपर करना है थोड़ा, मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, इकट्ठे तो मुझसे नहीं होता है। तो यहाँ पे आज मैं रिशु से बोलती, मैंने कहा रिशु पूरा किचन को खाली करके साफ़ करेंगे। कह रहा मैं नहीं करता मम्मी। मैंने कहा पता चल रहा मैंने सारा किचन खाली कर दिया, रिशु ने मेरी मदद ही नहीं करी, हो गया। फिर मैंने कहा ये काम तो पापा ही कर सकते हैं भैया, मैं तो, हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके लग रही थी क्योंकि मेरे पैर में ना, एक तो ज़्यादा काम करने से, जैसे ज़्यादा काम करती हूँ ना तो पीछे से ना पैर में दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा हो ही नहीं पाता है मुझसे, पता नहीं क्यों। तो वैसे तो दवाई खा रही जब से ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ता है तब दर्द जैसा हो जाता हो, क्योंकि इधर से इधर ना बैठा नहीं जाता फिर मुझसे, मतलब पैर नहीं रखा जाता है, जो उठने बैठने वाले काम होते हैं ना ज़्यादातर, तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अपना लगे रहूँगी यार थोड़ा थोड़ा करके। तो अब यहाँ पे चाय तो बन गई थी, चाय गैस कम कर दी थी मैंने, बनी नहीं थी, दूध डाल के। अब मैंने कहा मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ, पर मैंने फिर ना गैस बंद ही कर दी थी क्योंकि चाय पी नहीं थी। फिर तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं हो रही थी, इसके बाद जो काम शुरू हुए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ, जाले जूले जैसे कभी दिखते तो नहीं है पर फिर भी मार दो तो सही रहता ना, कभी कभी दिखते भी नहीं है, छोटे छोटे होते हैं। और इसमें ना सूखे सूखे से पत्ते हो रखे थे मनी प्लांट में बहुत, ये ना मुझसे निकल ही नहीं थे। रिशु से बोलता उस दिन, मैंने कहा ऊपर से एक पत्ते हो रखे, निकालते करके उसने निकाले ही नहीं। तो मैंने कहा झाड़ू से ही झाड़ा लेती हूँ। तो 2-3 पत्ते ऐसे दिख रहे थे ना सूखे सूखे से। तो यहाँ पे मैंने कहा सीढ़ी झाड़ दूँगी रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे। कल बारिश हुई थी तो पानी भी रुक जाता ना साइड पे, वहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर से पत्ते ना थोड़ा बहुत झड़ा लिए थे। अब ये थोड़ा सा ना फैल रहा था उठने सीढ़ी में ऊपर नीचे जाने को। मैंने कहा इसको अच्छे से ना बाँध देती हूँ। बाँध तो रखा है वैसे मैंने इसको, पर मैंने कहा इसको खोल करके ना और बाँध देती हूँ क्योंकि ऊपर ऊपर से पत्ते ना और फैल रखे हैं उसमें, तो सही रहता। पूरा इकट्ठा करके ना मैं बाँध देती है ऐसे, तो हो भी जाता है, वो फैलते जाता है, नहीं तो चलने में ना थोड़ा सा वो हो जाता है इसमें इधर उधर को। तो मैं यहाँ पे इसको भी बाल दूँगी। तो सीढ़ी कपड़े भिगोए हैं अभी मैंने, यहाँ पे सलवार भिगोना डाल दी थी। उनका फिर ना दाग निकलेगा नहीं, पर निकला भी नहीं था उसका दाग, पर मैंने कहा भिगो ही देती हूँ। फिर मैं नहाने जाऊँगी तो सीधे फिर धो दो ना, सही रहता है। मैं सर्फ़ में कपड़े भिगो देती हूँ ज़्यादातर, तो साफ़ हो जाते हैं, मैल निकल जाता है। तो यहाँ पे साबुन का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सर्फ़ में ही धोती हूँ कपड़े, हाथ से घिस लेती हूँ। तो उसमें ना काफ़ी गाज हो जाता है सर्फ़ में, तो वो सही है, अच्छा है सर्फ़ वाला। तो अब यहाँ पे इधर को भी मार दिया था मैंने झाड़ू। तो सीढ़ी साफ़ कर लूँगी मैं। यहाँ पर से पानी भी भरने लगाया, पाइप लगा रही थी नल पे, तो पाइप ना लग ही नहीं रहा। वो पानी के तेज हुआ है ना, तो तेज़ आता ना पानी एकदम से, तो फिर वो निकल जा रहा बार बार। कितने बार मैंने लगाने की कोशिश करी है, मुझसे हो ही नहीं रहा, बार निकल जा रहा है। तो अब मैंने कहा चलो बाल्टी डालना पड़ेगा। पाइप के बिना ना इतना हो जाता है, पाइप लगा दो फिर सफाई करते रहो ना तो सही रहता है। अब बाल्टी भर के ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब मैं इसको फेंक दूँगी साफ़ करके। यहाँ पे सीढ़ी झाड़ दी थी मैंने, धोई तो नहीं थी। धोना क्या, कीचड़ हो जा रखा वैसे आजकल, एक तो ऐसे सुखा नहीं रखा है। देखिए यहाँ पे काई दीवारों में, अब आज हमने ऐसा चमकाया है ना जो इसे तो अब इसी पोछा तो मेरा लग गया था, यहाँ पे धो करके डाल रखा मैंने। दूसरा पोछा भी डाल रखा, छोटा वाला भी थोड़ा सा मैंने सीढ़ी पे मार दिया था ना, तो अब मैंने कहा उसको भी धो दिया था। अब इनको ना सारे हटा करके सफाई तो करनी है ही। अभी भी बारिश तो हो ही रही है, पर फिर भी अब थोड़ा कम हो ही गई है, तो मैंने कहा अब कर ही देते हैं, कब तक देखे रहेंगे फिर। इसको जो सामने ना अच्छा भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा जैसा दिख रहा है। तो सारे गमले निकाले। मेरे थोड़ा कमर में दर्द हो जाता है एकदम से झुकने में, पैर में तो होता है, पीछे से कमर में भी होती है थोड़ा सा, पर उनका करना है ही, कर देती हूँ। रिशु आया नहीं था मेरा, और अब मैंने कहा इसको ना घीस देती है अच्छे तरीके से, साफ़ हो जाएगा तो ना फिर सही रहता है। साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा सा, देखिए कितनी ज़्यादा काई लग रखी है। अब थोड़ा ही मतलब यही बरसात है, अगले उससे पहले इसको सब बंद कर देंगे हम। तो परेशानी बहुत हो जाती है, ऊपर से सारा कीचड़ पानी, मट्टी इतनी आती है ना छत की, बहुत ज़्यादा मट्टी आ जाती है।
तो यहाँ पर मैंने कर दिया। वहाँ ना मैं साफ़ करके आ गई थी, दीवार मैंने पूरी साफ़ कर दी थी और नीचे का भी गमले के हिस्से का भी पूरा साफ़ कर दिया था, गमले रख दिए थे। उसके बाद रिशु आ गया था तो रिशु को मैंने लगा दिया। फिर मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। वो कहने लगा मम्मी मैं साफ़ कर दूँगा सारा, आज उसका मन था। मैंने कहा चल फिर कर दे, मैं सब कर दूँगा। फिर मैंने गाड़ी भी धोनी है, मैं सब चमका देता हूँ। मैंने कहा बाहर भी सफाई करनी पड़ेगी, गेट के बाहर भी मैं नहा लूँ। फिर कहना हाँ सब मैं कर दूँगा मम्मी बोलता। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा कर के आ गई थी। इसकी अभी सफाई चली थी, ये देखिए नीचे का भी इसने पूरा बरामदा साफ़ कर दिया, सामने का पिलर पूरा साफ़ करा। अब उधर को लगा हुआ है कोने पे। तो आज मेरे रिशु ने बहुत मेहनत करी है भैया, दोनों माँ बेटों ने चमका दिया साफ़ करके। और आज मैंने कहा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज मैंने कहा मेरे रिशु ने कितनी सारे, मैंने कहा मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत करी है आज का। तो अब उसे पटाना पड़ता है ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा, तब बच्चे काम भी करते हैं। कह रहा हाँ मम्मी मैं चुपके से उसका वीडियो बना रही थी और नहीं आता है ना वीडियो में, शर्माता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने पूजा पाठ भी कर ली थी और यहाँ पे इसने अपने जूते भी धो दिए, गाड़ी भी धो दी। देखिए सारा चमका दिया, नीचे पूरा फर्श से साफ़ कर दिया उसने, सब साफ़ कर दिया था। मैंने कहा चलो आज मैंने कहा बहुत काम करा, चल तेरे पसंदीदा खाना बनाऊँगी। कह रहा क्या बनाऊँगी मम्मी? मैंने उसको छोले भिगो दिए, नहीं वो राजमा भिगोए थे। बाद में कह रहा मम्मी छोले बना देती ना। मैंने कहा मैंने राजमा भिगो दिए, रहने दे। मैंने कहा तुझे राजमा अच्छे लगते हैं ना। तो अब वो नहाने चले गया था तो मैंने कहा फटाफट से ना रोटी बना देती हूँ, खाना तैयार रहेगा तो आ जाएगा तो खा लेगा। फिर भूख भी लग रही होगी। सब्ज़ी रात की पनीर की रखी थी तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। पर आज इसने बहुत हेल्प करी सच में, बहुत। कभी कभी तो कर देता है, कभी कभी मन नहीं होता है तो नहीं करता है। पर आज मैंने उसे बहुत पटा रखा, कर दे कर देना कर दे, मैं शाम को मैगी बनाऊंगी तेरे लिए, शाम तेरे लिए बनाऊंगी करके, तब जाके उसने करा है। तो कर दिया, मतलब बहुत सफाई करी उसने, मुझसे ज़्यादा ही करी। तो अब आगे का सारा तो साफ़ हो गया है, अब पीछे बचा। पीछे का जो होगा देखा जाएगा, होगा तो करूँगी, नहीं तो अपना आप रहेगा। मेरे से तो नहीं होता इतना ज़्यादा। पर छत है, अब एक दिन उसे छत में लगाना है, छत में भी घिसना है पूरा। तो यहाँ पे मैं ना छोले भिगो रही थी, नाश्ता मैंने बना दिया था, वो भी नहा करके आया नहीं है तो अब आ गया था नहा करके। तो मैंने कहा चल आज, मैंने कहा खूब काम कर दिया मेरे रिशु ने कहा। तो कह रहा हाँ। मैंने कहा आज मैंने कहा पहली बार काम करा होगा ना ज़िंदगी में मैंने कितनी बातें बोलनी पड़ी उसे, तब जाके करा। ऐसे नहीं करते ना बच्चे, खूब उनको खूब पटाओ ना बच्चों को, तब करते हैं तो कर ही दिया। चलो आज मैंने कहा इतना काम हो गया। पर इसके बाद भी आज इतनी, सच में मेरी तो इतनी कमर में दर्द हो गया था। इसके बाद मैंने मंदिर की सारी, अभी नाश्ता पानी करने के बाद ना फिर सारी मंदिर की मालाएँ धोई हैं, जितनी भी थी बीच की तो उस दिन धोई थी, सारी धो धा करके शाम के टाइम में धोई थी, सब धो धा के पंखों में अंदर से लटका रखी है ऐसी। फिर मंदिर की देली थी तो मैंने कहा बीच का हिस्सा पूरा ही लिख देती हूँ। उससे भी अभी तक, अभी उठी हूँ मैं, अभी 7:30-8 बजे रखे रात के। तो अब लिख करके वीडियो एडिट कर रही हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं बना रखा, मैगी ला रखा जो, मैंने कहा चल इतना काम करा है तो बना देती हूँ आज। तो यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए थे धो धा करके। अब धूप अभी तो थोड़ा बहुत आई गई थी, 9:05 हो रखे। इतने बजे तक ना हमारे काम सारे हो जाते हैं। तो किचन की भी मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।